मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारतीय कैलेंडर त्योहारों की लिस्ट से भरा हुआ होता है, क्योंकि भारत में कई त्योहार हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं। उन्हीं प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक मकर संक्रांति भी है। हम सभी लोग मकर संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति एक ऐसा हिंदू त्योहार है जो कि पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। भारत में शुरुआत से ही प्रकृति को देवों का स्थान दिया गया है और मकर संक्रांति का त्योहार भी सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। यह त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पर घर के पुराने सामानों को बेचकर उनकी जगह नए सामान खरीदे जाते हैं, तो कहीं पर बच्चे अपने माता पिता से इस दिन हाथ खर्च प्राप्त करते हैं। लेकिन हर जगह इस त्योहार के दिन खुशनुमा माहौल रहता है। मकर संक्रांति त्योहार के अलग अलग नाम क्या हैं? मकर संक्रांति एक शुद्ध हिंदी नाम है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया हो। गुजरात में मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं, तो राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे सकरात कहा जाता है। लेकिन एक बात सब जगह समान है और वह है गुड़ और तिल के बने लड्डू। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन बात पतंगों उड़ाने की हो तो सभी प्रदेश इसमें आगे हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में हो तुलसी के पौधे के माध्यम से सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो कुछ तालाब, झील व नदियों को पूजा के लिए शुभ मानते हैं। मकर संक्रांति के दिन घरों में रंग बिरंगा डेकोरेशन किया जाता है। मकर संक्रांति और कुंभ मेला का क्या संबंध है? मकर संक्रांति के समय में हर 12 साल में एक बार महान कुंभ का मेला आयोजित होता है, जिसमें 5 से 10 करोड़ लोग शामिल होते हैं। सभी लोग प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के संगम पर सूर्य देव की पूजा करते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी। 10 करोड़ तक लोगों के शामिल होने के कारण यह महाकुंभ का मेला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल इवेंट भी माना जाता है। इस कार्यक्रम में हिमालय पर घोर तपस्या करने वाले साधुओं से लेकर हजारों विदेशी यात्री तक शामिल होते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? अलग अलग धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति मनाने के कई कारण हैं। लेकिन मकर संक्रांति मुख्य रूप से सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने के शुभ मौके मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है तब देवताओं की रात्रि होती है, अर्थात यह समय नकारात्मकता का प्रतीक होता है, और वहीं दूसरी तरफ जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो यह देवताओं का दिन होता है और यह समय को बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर संक्रांति से पहले सूर्य भारत के हिसाब से दक्षिण गोलार्ध में रहता है और मकर संक्रांति के समय पर वह उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू कर देता है, जिसका मतलब होता है कि भारतीय सभ्यता के अनुसार इस दिन से उत्तरायण का समय शुरू हो जाता है। यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सर्दी समाप्त होना शुरू हो जाती है और दिन बड़े व रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। यूँ कहे तो गर्मी की शुरुआत होने लगती है। मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। संक्रांति के दिन धर्मराज की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इस कहानी में एक राजा है जो अपने देश की प्रजा को संतुष्ट करने के लिए एक खोज पर निकलता है। राजा के पीछे एक विशाल दल भी जाता है। राजा के पीछे जाने के बाद उसकी खोज में उसे एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर गया और उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। मूर्ति के पास एक आदमी बैठा है। राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कौन है? उस आदमी ने कहा कि मूर्ति धर्म के राजा की थी। राजा ने उससे पूछा कि फ्रांस का राजा कौन है? उस व्यक्ति ने कहा कि धर्मराज एक ऐसे देवता हैं जो सबको तृप्त कर देते हैं। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह लोगों के पाप और पुण्य की गणना के बारे में क्या जानता है। उस आदमी ने जवाब दिया कि धर्मराज पूरी मानवता के लिए ऐसा करते हैं। राजा ने पूछा कि वह यह कैसे करता है। उस व्यक्ति ने कहा कि धर्मराज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उनके पाप और पुण्य की गणना करने के लिए एक दिन चुनते हैं। उस दिन को संक्रांति कहा जाता है और इसलिए संक्रांति पर धर्मराज की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति का महत्व। शायद आपने गौर न किया हो, लेकिन अधिकतर त्योहारों में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि पर्यावरण को काफी हानि होती है, लेकिन मकर संक्रांति की गिनती उन त्योहारों में होती है जिससे कि पर्यावरण को काफी कम हानि पहुंचती है।
वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से मकर संक्रांति अपना एक अलग ही महत्व रखती है। मकर संक्रांति के दिन से सर्दियां खत्म होना शुरू कर देती है और भारतीय नदियों में से वाष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति से सूर्य भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नदियों से निकलने वाली वाष्प कई रोगों को दूर करती है, अतः मकर संक्रांति के दिन नदियों में नहाना भारतीय सभ्यता के अनुसार शुभ और वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। वहीं खान पान की बात करें तब मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और तिल की मिठाइयाँ खाई जाती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाना शुभ होता है और वही विज्ञान के अनुसार यह मानव शरीर के लाभकारी होती हैं, क्योंकि उत्तरायण में अर्थात गर्मी के दिनों में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति के त्योहार को प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। वैसे तो मुख्यतः मकर संक्रांति को 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। वहीं अगर भारतीय सभ्यता की बात की जाए तो जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। कुछ राज्यों में इस त्योहार को देवताओं की नींद से उठने के अवसर की खुशी मनाया जाता है। मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है? मकर संक्रांति की गिनती उन त्योहारों में की जाती है जिन्हें पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बात को मनाने का तरीके हर जगह एक जैसे नहीं हैं। मकर संक्रांति की विभिन्न स्थानों में विभिन्न मान्यताओं के साथ अलग अलग तरह से मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति को कहां पर कैसे मनाई जाती है। डंडा पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन वहां पर तिल, चावल और गुड़ के साथ भुने मक्के की अग्नि में आहुति देने की प्रथा है। वहीं उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान के पर्व के रूप में मनाया जाता है और लोग इस दिन अधिक से अधिक दान देने की कोशिश करते हैं। बंगाल की बात करें तब मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने की प्रथा प्रचलित है। इसके अलावा बंगाल में इस दिन बड़े मेले का आयोजन भी होता है। बिहार में इस त्योहार को खिचड़ी का त्योहार माना जाता है। बिहार में इस दिन खिचड़ी बनाने की और वस्त्र दान करने की प्रथा है। राजस्थान में यह त्योहार सास और बहू के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। इस दिन बहुएं अपनी सास को वस्त्र और चूड़ियां भेंट करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है और इसे 4 दिन तक मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन हलवा मनाने और दान देने की प्रथा है। सबसे अधिक हर्षोल्लास से इसे गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन आसमान पतंगों से भरा हुआ है। गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा सबसे ज्यादा है। मकर संक्रांति के दिन गुजरात में विभिन्न तरह की छोटी बड़ी पतंगें उड़ाई जाती हैं। गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने के अलावा दान देने और तिल की मिठाइयाँ भी खाई जाती हैं। मकर संक्रांति किन देशों में मनाई जाती है? मकर संक्रांति एक भारतीय त्योहार है और इसे मुख्य रूप से भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में इसे भारत के अलावा भी कुछ देशों में मनाया जाता है। बांग्लादेश में मकर संक्रांति के दिन गंगा के घाटों पर मेलों का आयोजन किया था और वहां पर धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल में इस त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व है। श्रीलंका और नेपाल में इस त्योहार पर किसान भगवान को अपनी अच्छी फसलों के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके भविष्य के लिए कामना करते हैं। पाकिस्तान में मकर संक्रांति के त्योहार को तिरमुरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर इस दिन सिंधी लोग अपने माता पिता को कपड़े और मिठाइयाँ भेजते हैं। आज आपने क्या सीखा? चूंकि हम एक धर्म प्रधान देश में रहते हैं, इसलिए भारत में आए दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में सभी त्योहारों की पूरी जानकारी न होना एक सामान्य बात है। उम्मीद है कि आपको आज का ये मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है पसंद आई होगी।